गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार सुबह में। इस वक्त हम निकल पड़े हैं भोले की नगरी हरिद्वार से। सुबह के करीब 6 बज रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज का हमारा प्लान बेहद खूबसूरत है। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से योग नगरी ऋषिकेश से होते हुए शिवपुरी तक। तो आज का सफर मजेदार होने वाला है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही काफी कम है और हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, जो कि सुबह सुबह का सफर करने में सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि आपको रास्ता बिल्कुल खाली मिलता है, न तो दोपहर की गाड़ियों की पोंपों, बस आप और ये खूबसूरत नज़ारे, और साथ में हमारे ये फ्रेंड्स जिनकी नींद अब इन ठंडी हवाओं ने खोल दी है और ये उठ चुके हैं। रास्ता अब और थोड़ा घना हो गया है। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता राजा जी नेशनल पार्क से होके गुजर रहा है। फाइनली दोस्तों, कुछ समय में ही हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ की हवा में एक अलग ही आध्यात्मिक और पॉजिटिव वाइब महसूस होती है। पहाड़ों ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश के बाहर रोड से, इसलिए आपको ये नज़ारे दिख नहीं रहे थे। और अब हम पहुंच चुके हैं तपोवन, जो कि ऋषिकेश का मेन स्पॉट पॉइंट है। यहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ का माहौल हमेशा ही लगा रहता है। यहाँ पे भीड़ का होने का कभी कम नाम लेता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे एडवेंचर जो भी हैं उनकी बुकिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। और फाइनली हम वहाँ से जल्दी से निकल गए, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, भीड़ ट्रैफिक इतना था नहीं, और हम बढ़ चुके हम नीलकंठ के रास्ते होते हुए शिवपुरी की तरफ। और यह रास्ता काफी छोटा और चढ़ाई वाला है। यह पूरा इलाका राजा जी नेशनल पार्क के जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलते हैं। मानसून और त्योहारी सीजन पर इस रास्ते पर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ता छोटे होने के कारण कुछ समय में यहाँ वाहनों की काफी लाइनें लग जाती है, और जिस वजह से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह रहती है कि यहाँ पर रोड के किनारे आपको कई स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाती है, जहाँ पे अगर जैम लग भी जाए तो इतना बोरिंग महसूस नहीं करते हैं। और वहाँ पे जैसे चाय नाश्ता लेने भी बैठ गए तो अपना टाइम पास लगभग हो जाता है। और दोस्तों, शिवपुरी जाने के 2 रास्ते हैं, जो कि एक रास्ता तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से होकर निकलता है, जो काफी लंबा पड़ता है, और दूसरा रास्ता सीधे पहाड़ों के बीचों बीच होते हुए व्यासी और शिवपुरी की तरफ से निकलता है। आज हम इसी खूबसूरत रास्ते से जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है। और देख रहे हैं जैसा कि आपकी भाई रास्ते में काफी स्टॉल आ रही हैं। ये स्टॉल क्राफ्टिंग और जो अदर एक्टिविटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए है, और यहाँ पर खाने पीने की भी कई स्टॉलें हैं। और हम अब ये सड़क जाती है सीधा शिवपुरी, जो हमको लेके जाएगी सीधा शिवपुरी तक। अब हमने नीलकंठ वाले रास्ते को छोड़ दिया है और अब हम लोग पहाड़ी से लगभग नीचे उतरने लगे हैं। तो इस रास्ते पर हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जंगल भी काफी घना है, पर हमें ये तो पता है कि रास्ता यही है, क्योंकि इसके लिए हमने पहले ही मेन रोड पे रुककर एक बार पता कर लिया था। चलो, इसी के साथ हमें ये साइन बोर्ड दिखा और साइन बोर्ड पर लिखा था शिवपुरी, तो मन में तसल्ली हुई कि चलो हम सही रास्ते पर हैं। चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी भाई रास्ता तो काफ़ी ये सुनसान लग रहा है और डर भी लग रहा है, कभी कोई एकदम से सामने से ना आ जाए, क्योंकि हमारी गाड़ी भी स्लो नहीं है। और भाई इन रास्तों पे तो गाड़ी स्लो ही रखनी चाहिए, कुछ नहीं पता कब ऊपर से कोई पहाड़ का टुकड़ा खिसक के आ जाए और कुछ भी आ जाए। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। चलो, अच्छी बात है, कोई तो दिखा। और रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी टूटा फूटा हुआ रोड है। तो कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए चालू है क्योंकि आगे मौसम चेंज होने वाला है। और हम भाई यहाँ पे पहुँच गए शिवपुरी रिजॉर्ट पॉइंट पर। और रास्ते में तो हमें कोई नहीं दिखा, पर यहाँ पर लोगों की काफ़ी चहल पहल है। और इसका कारण एक और भी ये था कि हम जल्दी निकले थे, तो अभी सुबह का इतना टाइम नहीं हुआ है और यहाँ पे लोगों का चेकआउट हुआ नहीं है, तो ना तो कोई जा रहा था और आने वालों की भी इतनी भीड़ नहीं थी। तो अब जैसे टाइम हो चुका है और यहाँ देख कर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है चारों तरफ। तो हम अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। देख के हमें प्री बुकिंग तो करवाई थी, पर देखते हैं, ट्राई करेंगे और यहाँ भी कुछ अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएं या कुछ फिर बजट फ्रेंडली काम हो जाए।
और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो शिवपुरी आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ पर आपको रिवर राफ्टिंग, क्लिक जंपिंग और गंगा किनारे कैंपिंग करने का मौका मिलता है। यहाँ की वाइब नीलकंठ की शांति से बिल्कुल अलग है और यहाँ एक अलग ही एनर्जी होती है। शिवपुरी तक पहुँचने का सफर तो काफी अच्छा रहा, लेकिन वक्त है आज के दिन को यादगार बनाने का। शिवपुरी आने वाले हर ट्रैवलर का सपना होता है और हमने यहाँ गाड़ी रोक दी है और हम देख रहे हैं चारों तरफ कि भाई यहाँ पे होटल वगैरह और यहाँ पे छोटे से लेके बड़े होटल तक काफी होटल हैं। तो आसपास काफी अच्छा माहौल लग रहा है और हमें यहाँ पर ज्यादातर फैमिली वाले लोग दिख रहे हैं। कहने का मतलब है सिंगल पर्सन कम दिखाई दे रहे हैं और फैमिली ज्यादा नजर आ रही है। और ये हमारे बडी ये अपनी फोटो का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी वगैरह का, और एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। और पहले भी हमारे काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ आए हुए हैं, उनसे हमने पता किया था कि यहाँ पर सिर्फ बेसिक टेंट मिलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिक टेंट से लेकर लग्जरी कॉटेज, स्विच टेंट्स और एसी रूम, डबल बेडरूम, अटैच वॉशरूम जैसी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यानी कि एडवेंचर का पूरा कंफर्ट है। और एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप वीकेंड पर यहाँ आ रहे हैं तो पहले प्री बुकिंग करा के आए, नहीं तो इन कॉटेज के रेट बहुत हाई हो जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने यहाँ पर पहले प्री बुकिंग करवा रखी थी। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो देखते हैं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, एक्सप्लोर करते हैं इसको। और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लोकल पर्सन पे पता करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर नॉर्मल टेंट्स का लगभग किराया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जिसमें खाना, सुबह का नाश्ता, शाम का खाना अटैच होता है। और हमने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल कॉटेज बुक किया था, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये पर पर्सन है। और ये भी काफ़ी अच्छा है दिखने में, ऐसा नहीं है। अटैच बाथरूम भी है इसमें और कमाइंड है। और ये यहाँ का ग्राउंड है जहाँ पे शाम को अपने को क्रिकेट वगैरह कुछ खेलने को मिल जाते हैं। कैरम खेलना हो कैरम खेल। और जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक कमाइंड स्विमिंग पूल भी है। अगर इनमें दिन में फुल मस्ती करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं नाइट में भी कर सकते हो। और यहाँ पे अब दिन में तो इतने वो रश होता नहीं है, तो देखते हैं बाहर निकलते हैं यहाँ से और कुछ और ट्राई करते हैं। अब आ ही गए हैं तो यहाँ पे 1-2 रिसोर्ट और ट्राई करते हैं और पता करते हैं कि भाई क्या फीचर है उनके, क्या सुविधाएं मिलती है जैसा कि, और थोड़ा घूम भी लेते हैं। और गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर गंगा नदी के किनारे टेंट लगाने की अनुमति नहीं है, इसलिए थोड़ा दूरी लगाए हुए हैं इन्होंने, कॉटेज दूर बनाए हुए हैं। और ये हमारे बड़ी काफ़ी जानकारी लेने के बाद। और एक ज़रूरी बात, शिवपुरी में कुछ अंदरूनी कैंप्स में जियो और एयरटेल के नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस के काम करने की सोच रहे हैं तो पहले कैंप वालों से वाईफाई की सुविधा के बारे में पता कर लें। और पहाड़ों में शाम के बाद मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलता है, भले ही आप गर्मियों में क्यों ना आ रहे हैं तो हल्की सी जैकेट या हुडी साथ लेकर आएँ। और एक बात का खासा ध्यान रखें कि पहाड़ घूमने के लिए होते हैं, नज़ारे देखने के लिए होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें और किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं। और जैसे जैसे शाम होती है शिवपुरी की वाइब और भी खूबसूरत हो जाती है। ठंडी हवाएं, ये जलता हुआ बोनफायर, लाइट म्यूजिक, कड़कड़ाती ठंड और गर्मा गर्म खाना। यहाँ कैंपिंग के पैकेज में ही आपको शाम का स्नैक्स, अनलिमिटेड चाय, रात का डिनर, सुबह का नाश्ता जैसे मिलता ही है। और दोस्तों के साथ या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इससे बेस्ट जगह नहीं हो सकती। दोस्तों, जब आप शिवपुरी में कैंपिंग सर्च करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों कैंप है। अगर आपको पानी की आवाज के बीच सोना पसंद है तो आप गुलरडोग या हेवल नदी के पास के रिवर साइड कैंप चुन सकते हैं। और ये फिलहाल हेवल नदी के पास के वाले कैंप हैं। और अगर आप सिंगल आते हैं तो ये कैंप भी ले सकते हैं। इनका किराया लगभग 800 रुपये के आसपास होता है। और कैंपिंग बुकिंग करते आप बार्गेनिंग जरूर ट्राई करें। गाइज, हम अभी पहुंचे हैं शिवपुरी के अपने इस खूबसूरत कैंप में। दिन की थकान के बाद जब आप यहाँ आते हो ना, तो यहाँ की लाइट्स और ये वाइब सारी थकान 2 मिनट में गायब कर देती है। लुक एट दिस टेंट, एकदम नीट एंड क्लीन। बाहर से निकलते ही सीधा पहाड़ों का व्यू। इसी के साथ करते हैं ये वीडियो यहीं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।